बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट फंक्शंस या आयो फंक्शन। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम आयो यानी कि इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर बढ़ते हैं। These functions are used to take input and show output while writing program in C language। कि जब आप C लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए आप इनपुट फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं कि आप यूज़र से अगर कोई डाटा लेना चाहते हैं तो आप इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और आउटपुट फंक्शन के आपने जो भी रिज़ल्ट वो स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो उसके लिए आप आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों फंक्शन हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी फ़ाइल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शंस एक लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं और वो है stdio.h। इसीलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले आप ये लाइब्रेरी फ़ाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h। जब ये ऊपर प्रोग्राम में शामिल हो जाती है तो तब आपको इजाज़त होती है कि जितने भी आप इसके अंदर इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं वो अब आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी तारीफ़ ये है कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जो यूज़र से डाटा वसूल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट को दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर जो पहला हमारा फंक्शन है वो आउटपुट फंक्शन है प्रिंट एफ फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। दिस इज़ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ सी लैंग्वेज टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। बुनियादी काम क्या है कि इसका स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट दिखाना, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि ये यूज़र ने नहीं बनाया हुआ, ये बेसिक लैंग्वेज में पहले से मौजूद है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। जो हम फंक्शन बनाते हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। उसके बाद इसी के अंदर मज़ीद ये है कि प्रिंट एफ जो लफ्ज़ है ये निकला है प्रिंट फॉर्मेटेड से, ठीक है, यानी कि प्रिंट एफ प्रिंट फॉर्मेटेड। और तीसरी बात ये है कि इसकी जो लाइब्रेरी फ़ाइल है वो stdio.h है। पहले भी बात हम देख चुके हैं कि जितनी भी आयो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे stdio.h के अंदर होते हैं। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये भी हमारा क्योंकि आउटपुट फंक्शन है तो इसलिए ये stdio.h लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर ये फ़ंक्शन मौजूद होता है। तो अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हम बनाते हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। कि जस्ट ये एक जो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड ये स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो आइए हम कोड ब्लॉक्स को ओपन करते हैं और एक छोटा सा जो प्रोग्राम है वो उसके ऊपर करके देखते हैं। जी, तो अब हमने कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लिया। इसके लिए मैं फ़ाइल में जाऊंगा, न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, एम्प्टी फ़ाइल, और उसके बाद फ़ाइल में जाके इसको सेव एज़ फ़ाइल कर लूँगा, ठीक है। नाम इसका आप रख लें जैसे प्रिंट फंक्शन एग्ज़ाम्पल, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ मैं। अब हमने इसके अंदर प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करना है। प्रोग्राम के अंदर हमने प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करना है, और प्रिंट फंक्शन क्या है हमारा आउटपुट फंक्शन है, यानी कि आयो फंक्शन के अंदर मौजूद है। तो अभी हमने इसकी थ्योरी में देखा है कि आयो फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे एक लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर मौजूद होते हैं, वो है stdio.h। तो क्योंकि हमने इस प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो इसके लिए हम उसकी जो लाइब्रेरी फ़ाइल है stdio.h उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो उसके लिए हम पहले हैश साइन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक वर्ड है इंक्लूड ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेस दैन साइन, और इधर हम उस लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे stdio.h, ठीक है। और उसके बाद नीचे हम मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है उसके अंदर आपने मेन फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे अब मैंने
जो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट करवाना है। तो जस्ट बिल्कुल सिंपल है, आप प्रिंट एफ फंक्शन लिखें, उसके बाद जो छोटी ब्रैकेट है ये ओपन करें, इन्वर्टेड कामास के अंदर आप लिख दें हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और एंड के ऊपर आपने कॉलन का साइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। बिल्ड एंड रन के ऊपर आप क्लिक करें तो ये इसका रिज़ल्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया है हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह आप प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके स्क्रीन के ऊपर रिज़ल्ट शो करवा सकते हैं।